हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 के लिए अध्याय 6 विषय गणित। इसमें हम झीलों के शहर की सैर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब नाम तो ऐसा लगता है जैसे कोई किसी हिंदी या पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का कोई चैप्टर हो, लेकिन ये आपके गणित का चैप्टर है। इसमें हम गणित के बारे में बहुत सारे सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आगे देखने जा रहे हैं भागों के बारे में। खासकर ये हमारी जो प्रश्नावली है, देखिए अभ्यास कार्य, इसमें आपको भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल इनके बारे में विस्तार से समझाएंगे हम। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं, है ना। यहाँ पर जो अभ्यास कार्य है उसके अंदर आपको यहाँ से देखिए, आपको 7 सवाल देखने को मिलेंगे एक एक करके। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर 7 सवाल है। ठीक है, यही हैं। इन 7 सवालों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपको इस नोटबुक में आपको इस सारे सवालों को करके बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अब के बाद में इस पूरे वीडियो में आपको ये सवाल डायरेक्टली बुक में से देखने को नहीं मिलेंगे, मैं बुक में से देखकर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक सवाल को कट करके मैं आपके जो स्क्रीन है उस पर नीचे की या ऊपर की साइड में लगा दूंगा, ताकि आपको सवाल समझने में भी दिक्कत नहीं आए और हम बड़ी तेजी से इन सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अभ्यास कार्य देखिए, अभ्यास कार्य 6 नंबर पे ना। देखिए, मैं इसको इधर सरका देता हूं और अब हम एक एक करके इन सवालों को करने जा रहे हैं। सबसे पहले सही उत्तर छांटिए। तो पहले नंबर के हम देखिए क्या सही है। 26,845 में भाग देंगे हम 59 का, तो 455 में भाज्य का मान क्या है। ठीक है, अब भाज्य क्या होता है यहां पर देखिए, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं, आप किताब में बताता हूं। देखिए, एक साधारण सा सूत्र होता है, भाजक और इन दोनों भागफल दोनों गुणा करने पर उसमें शेषफल जोड़ दिया जाए तो भाज्य बन जाता है। ठीक है, और यहां पर आपसे भाज्य पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसमें भाज्य का मान क्या है। जो संख्या सबसे बड़ी होती है ना वो भाज्य होती है, मतलब इसमें से ये जो संख्या है ये भाज्य होगी। ठीक है, अब ये है कहाँ 26,845, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा। इसका क्या होगा, 26,845। तो यहाँ पर हम पहले में क्या उत्तर लिखेंगे, 26,845 इसका सही उत्तर होगा और से वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, दूसरा देखो, आपका सवाल ये है 9,468 में भाग दिया जा रहा है 12 का, तो का हल होगा। का हल का मतलब है इसमें जो भागफल आएगा वो क्या होगा। अब यहां पर आप 12 का भाग देकर चेक कर लीजिए इसको हल करने के लिए। तो यहां पर मैं 12 का भाग दे देता हूं आपके सामने। भाग देना तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो आप फिर से मेरे साथ एक एक सवाल करेंगे तो सीख जाएंगे। सबसे पहले 12 का भाग देंगे 9 में, नहीं जा रहा है, दो संख्या में दे लो, 94 में दे लो। तो 12 65 52 84 12 अंटी 96 ज़्यादा होता है, तो 12 सत्यो 84 नीचे लिख दिया। 94 में 84 गए तो 10 बचे पूरे, क्योंकि 4 में 4 गए 0 और 9 में से 8 गया तो 1 बचा। अगली संख्या उतार लिया हमने 6। अब 12 का भाग देंगे 12 अंटी 96, फिर से 10 बचेंगे, फिर 8 उतार लिए। अब 12 का भाग देंगे 108 में, तो 12 नाम 108। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से भाग दिया। अब शेष और कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर ना, कुछ भी। तो
इसमें जो भागफल आएगा वो क्या आएगा, 789। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कौन सा उत्तर सही होगा इसका, इसका भी सही उत्तर ही सही होगा। हाँ, तो सही उत्तर इसमें भी सही होगा, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, है ना। सही उत्तर इसमें भी सही है। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, है ना। सवाल ये है 572 में भाग दिया जाए किस संख्या का कि 44 में भाजक का मान क्या है। मतलब किसी संख्या को भाग दिया जा रहा है 572 में, तो उत्तर 44 आता है। तो अब इसमें भाजक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, भाजक का मान निकालने के लिए हम सीधे सीधे ऐसे करते हैं, यहां पर हम जो यहां पर देखो भाज्य 572 है, ठीक है, और भागफल हमारे पास में 44, है ना। हमारे पास में दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी, हमारे पास में एक तो है ये जो भाज्य संख्या है 572, है ना, और भागफल है, हमें भाजक ज्ञात करना है, ठीक है। तो भाजक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, 572 में 44 का भाग देंगे, 44 का भाग देंगे 572 में, तो भाग देंगे, देखो 44 का भाग लगभग एक बढ़ जाएगा, तो 44 से कम 44, बचे कितने, 7 में से 4 गए 3 बचे, और इधर को 1 बचेगा, और अगली संख्या उतार लेंगे 2। अब 44 का भाग देंगे 132 में, तो लगभग 3 बढ़ जाएगा, 44 3 132 होते हैं, तो यहाँ पर भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। देखो 13 बचे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 13 होगा, और इसमें भी सही उत्तर ही सही आ रहा है ना। मतलब अजीब, देखो तीनों सवालों में एक जैसे उत्तर, मतलब सेम ही आ रहे हैं। चलिए अगला देखो, चौथा वाला, अप्रैल माह में 5640 टन कोयले का खनन हुआ, तो प्रतिदिन कितने टन कोयले का खनन हुआ। ठीक है, देखो अप्रैल महीने में आपको पता होना चाहिए कितने दिन होते हैं, 30 दिन का महीना होता है अप्रैल का, ठीक है। तो 30 का भाग देना है सीधे सीधे किसमें, 5640 में, तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 30 का भाग देंगे 5640 में, तो इसका उत्तर निकल कर आ जाएगा। 30 से कम 30, कितने बचे, 6 में से 0 गए तो 6 बचे, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, है ना। अगली संख्या उतार लेंगे 4। अब 30 का भाग देंगे, 30 का भाग दो, लगभग 8 बढ़ जाएगा, 30 अंटा 240, उतार लिए, ये कहीं 4 बचे और इधर को 2 बचे, यहाँ पर 0 है तो 24 बचे, क्योंकि 30 से छोटी संख्या आ रही है ना। अब अगली संख्या उतार लो, ये उतार ली, अब 240 हो गए, फिर से 8 बढ़ जाएगा, तो 240, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो हमारा इसमें सही उत्तर कौन सा आएगा, 188 वाला, इसमें ए उत्तर सही आ रहा है, चौथे में ए उत्तर सही है, ठीक है। तो ये चौथा सवाल हो गया। चलिए अब पांचवा सवाल पढ़ते हैं। मैं कॉपी को थोड़ा इधर से मोड़ लेता हूं ताकि आपको सही सही दिखता रहे। पांचवा सवाल, कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो यहां पर आपको 4 संख्या दे रखी हैं, ए ब से और द में, चारों में आपको 9 का भाग दे देकर चेक करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो 9 का फाड़ा बोल कर देखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्तर 9 8 72, 9 9 81, 9 2 90। तो इसमें सारी संख्या लगभग एक जैसी हैं, कुछ देखने से ऐसा अंतर लग नहीं रहा, तो इसलिए आप क्या करना होगा, आप 9 का भाग देकर देखेंगे। इसमें सबसे सिंपल तरीका तो यही है, 8468 में 9 का भाग दो, है ना।
नवा नवा 81, एक बचेगा, नहीं 3 बचेंगे, अगली संख्या उतार लेंगे, 9 चौक 36, कुछ नहीं बचा, अगली संख्या उतार ली 8, 8 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ 0 लगा देंगे और इसको शेष लिख देंगे। तो अपना ये उत्तर तो गलत हो जाएगा, है ना। अगला देखो, अगला है 9458 में भाग देंगे हम 9 का, तो 9 एकम 9, अगली संख्या उतार ली 4, अब 4 में भाग जाएगा नहीं, तो अगली संख्या उतारने के लिए हम 0 लगाएंगे और 5 उतार लिया, 9 पंजो 45, अब घटाएंगे पूरी तरह से घट जाएगा, अगली संख्या उतारेंगे 8, अब 9 में भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर 0 लगाकर यहाँ लिख देंगे शेष, है ना। तो ये भी हमारा उत्तर सही नहीं है। हमने ए और बे को चेक कर लिया, अब से वाला चेक कीजिए, है ना। अब से वाला चेक कर रहे, देखो यहाँ पर है 9 का भाग दे रहे हैं हम 7468 में, भाग दे देखो 9 8 72, बचे 2, उतार लिए 6, 9 दूनी 18, तो कितने बचे, 8 बचे, अगली संख्या उतार लिया 8, 9 9 81, कितने बचे, यहाँ पर बचेंगे हमारे पास में 9, 9 शेष बचे, तो ये भी हमारे गलत है। अब लास्ट देखो, 9 का भाग देंगे 9648 में, तो 9 एकम 9, अगली संख्या उतार ली 6, 6 में भाग नहीं जाएगा तो अगली संख्या उतारने के लिए 0 लगाएंगे, तो 9 7 63, एक बचेगा, अगली संख्या उतारेंगे 8, 9 दूनी 18, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, है ना। मतलब शेषफल 0 किस में आ रहा है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा लास्ट के द वाले ऑप्शन में, है ना। तो अपना द वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा, और इसमें उत्तर कितना आएगा, उत्तर इसमें आ रहा है 1072, तो ये वाला हमारा उत्तर सही रहेगा, द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब छठा सवाल करते हैं। हल करके जांच कीजिए, हल करके उत्तर की जांच कीजिए, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मतलब एक सूत्र है गणित के अंदर जो आपको 5वीं क्लास से लेकर आप जब तक गणित पढ़ेंगे तब तक आपको काम आता रहेगा। उस सूत्र को आप हमेशा याद रखें। सबसे बड़ी संख्या होती है भाज्य, जिसमें हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं, तो कि जिस संख्या का भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक, जिस संख्या का हम भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, और जो हमारा उत्तर आता है उसे हम भागफल बोलते हैं, है ना। और जो नीचे की तरफ शेषफल बच जाता है, शेष बचता है, उसको हम शेषफल बोलते हैं। इससे मिलकर ये सूत्र बनता है। तो इसके अनुसार हमें चेक करना है कि इसमें उत्तर की जांच करनी है। तो छठे में पहला देखो, सीधे सीधे हमें 11 का भाग देना है 495 में, कि भाज्य है या नहीं है। बस यहाँ पे हाँ या नहीं लिखना है आगे, है ना। अगर हमारा शेषफल 0 बचता है तो हाँ लिखेंगे, शेषफल 0 नहीं बचता तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए 11 का भाग देंगे, तो 11 चौक 44, बचे कितने, 5 बचे, अगली संख्या उतार ली 5 हमने, 11 5 55, घटाया कुछ नहीं बचा, शेषफल क्या बचा, 0 बचा, है ना। तो हमारा ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाँ। ठीक है, कि ये सही है पहले में। चलो अब हम दूसरा करते हैं। जगह हमारे पास में यहाँ है तो हम चलो पन्ना बदल लेते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी कि सर ने घिच पिच कर दिया। दूसरा देखिए, 14 का भाग देंगे हम किस में, 1092 में। देखो 10 में जाएगा नहीं तो एक में जाएगा 14 भाग ना, 10 में जाएगा तो हम 109 में देंगे, 14 7 98, 14 7 98, 14 अंट्यो 112, तो 14 7 98 लिखेंगे ना। कितने बचे, 11 बचे, उतार लिए,
2, 14 × 112। आप घटाएंगे फिर से तो शेषफल 0 बचेगा, तो ये भी भाज्य है ना, ये भी पूरी तरह से भाज्य है। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, 16 का भाग देंगे 1280 में, ठीक है, तो ये भी मुझे भाज्य लग रहा है ना। 16 8 का 128 होते हैं सीधे सीधे, आपने फायदा बोला होगा। अब ये जो 0 बची हुई है, इस 0 को यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, घटाओ चिन्ह लगा दो, और ये इसमें शेषफल 0 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हाँ होगा, ठीक है। चौथा देखो, चौथा है 13 का भाग 725 में। 13 पंजो 65, कितने बचे, 7 बचे, उतार लिए 5, है ना। 13 पंजो 65, 10 बच गए, यहाँ पर शेषफल बच जाता है ना। तो ये पूरी तरह से भाज्य नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं है। क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं बचा, इसलिए। अगर शेषफल 0 बचता तो यहाँ पर ये संख्या 13 से पूरी तरह से भाजित हो जाती, ठीक है। चलिए 5वां सवाल देखो, 15 का भाग देना है 800 में, ठीक है। चलिए 15 5 75, बचे 5, उतार लिए 0, 15 3 45, फिर से 5 बच गए। अब आगे संख्या है नहीं, तो यहाँ पर इसको शेषफल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी भाग देने के बाद में शेषफल बचा हुआ है, इसका मतलब कि यह इसका भाज्य नहीं है, मतलब 800 से भाज्य नहीं है, वह 15 से भाज्य नहीं है, 800। तो ये हमारा 5वां सवाल हो गया। छठा सवाल इधर देखेंगे, उन्नीस का भाग देंगे हम 1820 में, ठीक है। चलिए 19 गुणा 19 का भाग देंगे 1820 से, मतलब 18 में तो जाएगा नहीं, तो 182 में देते हैं। 182 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, है ना। तो कितना होगा, 19 9 171। देखो आपने फायदे तो आपको याद करने ही होंगे, मैं से सीधे बोल लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बोल लोगे, इसलिए आपको पहाड़े तो याद करने ही है। और पहाड़े याद करने के लिए मैंने चैनल पर जाकर देखे, वहाँ पर 1 से लेकर 40 तक के सारे पहाड़े आपको बता रखे हैं, कैसे याद करने हैं सब बता रखा है वहाँ पर, तो आप जाकर उनके देखिए, आपको पहाड़े याद होंगे, आप कैसे करके आप पहाड़े याद कीजिए। चलिए सवाल में आते हैं। 19 में 171 घटाएंगे, 1 बचेगा और इधर को 1 बचेगा, उतार लीजिए 0, ठीक है। अब 19 का भाग देंगे 19 5 95, 95 है ना, तो ये हो गया 95, घटाया कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। 19 से छोटा ही है तो इसको हम शेषफल लिख देंगे, मतलब 1820 19 का भाज्य नहीं है, तो यहाँ पर भी हम नहीं है लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा छठा सवाल हो गया छठे के अंदर। चलिए अब 7वां सवाल पढ़ते हैं। 7वां सवाल क्या है, 7वां सवाल है, प्रश्नों के हलों को जांच कर सही व गलत का चिन्ह लगाइए। आपको प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, और यहाँ पर भाग करके बता रखा है कि सही है या गलत है। तो चलिए देखिए हम खुद करते हैं, और अगर सही उत्तर आएगा तो सही का चिन्ह लगा देंगे, नहीं आया तो गलत का चिन्ह लगा देंगे। 5 का भाग देंगे 515 में, ठीक है। जो उत्तर यहाँ पर ऊपर की तरफ 13 लिख रखा है ना, उसको हम आगे लिखेंगे, ठीक है। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 5 एकम 5, ठीक है। अगली संख्या उतारेंगे 1 में भाग जाएगा नहीं, ठीक है। तो भाग अगली संख्या उतारने के लिए हम 0 लगाएंगे और उतार लेंगे 5, तो 5 दिए 15, ठीक है।
घटाएंगे गुणा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो उत्तर आ रहे हैं वो 103 आने चाहिए और यहाँ पर क्या लिख रखा है 13, तो ये गलत है। तो ये नीचे जो बॉक्स बना रखा है ना इस तरह का, इसमें आप क्या चिन्ह लगाओगे, गलत का चिन्ह लगाओगे। ठीक है, किताब में मत लगाना, अपनी कॉपी में ही लगाना है जो करना है। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा 7 का भाग दे रखा है एक नहीं 7 6 3 763 में। ठीक है, और भाग देकर देखते हैं। 7 एकम 7, अगली संख्या उतार ली, कुछ बचेगा नहीं इसलिए है ना, तो भाग जाएगा नहीं। अगली संख्या उतारने के लिए 0 लगाएंगे, उतार लिया 3, भाग देंगे 7 नाम 63, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 109 उत्तर आ रहा है ना। और आपने इसमें भी बिल्कुल सही ऐसे कैसे दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ये उत्तर क्या हमारा सही है, और इस बक्से में क्या लगाएंगे हम, सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल हो गया। आगे देखिए, आगे यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं। एक मिनट मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 8 से लेकर धीरे धीरे आप चलते जाओगे तो यहाँ पर 20 तक सवाल है। तो एक एक करके हम चलिए करते हैं इनको। अगर ज़्यादा सवाल हो जाते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, तो हो सकता है कि ये आपको 2 टुकड़ों में देखने को मिले, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं एक ही वीडियो में इन सबको कवर कर लूँ, एक ही वीडियो में सबको पढ़ा दूँ। वैसे भी आप स्कूल हो या कहीं पे भी जहाँ पर पढ़ते हो, इसको एक दिन में आपका टीचर आपको एक साथ नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, है ना। चलिए 8वां सवाल देखो। 20 सवाल है, कैसे करते हैं, 10 सवाल हम इस वीडियो में कर लेते हैं, 10 अगले वीडियो में करेंगे। चलिए 8वां सवाल, यदि एक बस में अधिकतम 50 सवारी बैठती है तो बताइए। यहाँ पर 2 सवाल है कि 250 व्यक्तियों के लिए कितनी बसों की आवश्यकता होगी। तो देखो यहाँ पर हम 50 का भाग दे लेंगे 250 में, अपने आप उत्तर आ जाएगा। तो 0 से 0 काट देंगे, 25, और ये 0 आगे यहाँ पे लगा देंगे, है ना। शेषफल 0 बचे, मतलब 5 बसों की जरूरत है, 5 बसों की जरूरत। ये ए हो गया। ब देखिए 8 बसों में अधिकतम कितनी सवारी बैठ सकती हैं। ठीक है, एक बस में 50 सवारी आती हैं, तो 50 को हम गुणा कर लेंगे 8 से, तो 8 पंजे 40 और 0 लगा देंगे, 400 सवारी, मतलब 8 बसों में कितनी सवारी बैठ जाएंगी, 400। से देखिए यदि एक जीप में 10 सवारी बैठती है तो 3 बसों की सवारी कितनी जीपों में आएंगी। ठीक है, तो पहले 3 बसों की सवारी देखो, 3 बसों की सवारी, 3 बसों की सवारी कितनी होगी, 3 गुणा 50 मतलब 150। अब कितनी जीप चाहिए, जीपों की संख्या निकालनी है, जीपों की संख्या। तो एक जीप में 10 सवारी बैठते हैं तो 10 का भाग देंगे 150 में, तो उत्तर कितना आएगा। यहां पर देखो सीधे 10 एकम 10 बचे 5 उतार लिया 0, 10 पंजे 50, शेषफल 0 बचेगा। इसका मतलब 15 जीपों की संख्या होगी से वाले सवाल में। ठीक है, चलिए 9वां सवाल देखो। 9वां सवाल ये कहता है मनोज ने 18 पुस्तकें 828 रुपए में खरीदी हो, तो बताओ मनोज ने एक पुस्तक कितने रुपए में खरीदी। मतलब 18 का भाग देना है पूरा पूरा इसमें 828 रुपए में, तो उत्तर आ जाएगा। तो 18 दूनी 36 18 54 1872 1872 बच्चे 10 उतार लिया 8, 18 छक्की 108, शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा क्योंकि सेम संख्या है ऊपर नीचे। तो 46 रुपये मूल्य आ जाएगा एक किताब का। तो ये हमारा 9वां सवाल हो गया। और अब 10वां सवाल देखो यहाँ पर, रविंद्र के पास 636 आम है, तो बताइए रविंद्र के पास कितने दर्जन आम है। एक दर्जन में 12 आम होते हैं, है ना, तो 12 का भाग देंगे हम 636 में। ठीक है, तो दर्जनों की संख्या आ जाएगी, तो
12 पंजो 60, उतार लिए 3, वो 3 बचे, उतार लिए 6, तो 12 से 12 आती है 36। घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, मतलब कितने दर्जन आम है उसके पास में? 53 दर्जन। ये हमारा 10वां सवाल हो गया। बच्चों आज के वीडियो में 10 ही सवाल करेंगे, है ना। हम जो कल वीडियो आएगा उसमें 11 से लेकर 20 तक के सवाल करेंगे, इसलिए आप अगले भाग देखना ना भूलें, उसे ज़रूर देखें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए अब हम अगले भाग के साथ में कल मिलेंगे। धन्यवाद।